हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 की बुक का चैप्टर 1 प्री नंबर स्किल। तो इसमें हम पढ़ेंगे बिग एंड स्मॉल, यानी कि कुछ चीज़ें बिग हैं कुछ स्मॉल हैं। तो इसमें हम करेंगे सर्कल द थिंग्स दैट इज स्मॉल इन ईच ऑफ दिस पेयर। इनमें हमें जो स्मॉल चीज़ें हैं उन पे सर्कल करना है। तो हमारे दिया हुआ है, ये पेयर दिए हुए हैं दो, एक ये पेयर ए पेयर बी। पेयर ए में है कैमल एंड कैट और पेयर बी में है दो पैराशूट। तो हम स्मॉल पे करेंगे सर्कल। तो कैमल छोटा होता है या फिर कैट, तो जो स्मॉल है तो स्मॉल हमारी कैट होती है, यानी कैट हमारी स्मॉल होती है। तो हम स्मॉल कैट पे करेंगे सर्कल। और वही हमारा आते हैं नेक्स्ट पेयर पर, उसमें हमारे दो पैरासूट हैं, जो स्मॉल है उस पर करेंगे सर्कल। तो ये वाला पैरासूट हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा है, जो छोटा है उस पे करेंगे सर्कल। ओके, अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि एक चीज लंबी है और एक छोटी है। तो जो लॉन्ग है यानी लंबी है और एक छोटी है यानी शॉर्ट है। तो सर्किल द थिंग दैट इज शॉर्ट इन ईच ऑफ दीज पेयर्स। इनमें हम उसने पूछा है हमसे कि सर्किल द थिंग्स, उन चीज़ों पर सर्किल करो, दैट इज शॉर्ट, जो छोटी है, इन ईच ऑफ दिस पेयर, इन दोनों पेयर में उन चीज़ों पर सर्किल करो जो छोटी है यानी शॉर्ट है। तो एक हमारा ये पेन है, एक हमारा ये ब्रश है। ये दो ब्रश है, इनमें हमारा छोटा ब्रश कौन सा है, हमारा ये वाला। तो इस पे करेंगे हम सर्किल। ओके, वही हमारा ये स्नेक है, ये स्नेक है और इसका बेबी है। तो बेबी हमारा छोटा होता है और ये बड़ा वाला स्नेक, मदर स्नेक, वो हमारी बड़ी होती है। तो हम इस शॉर्ट पे करेंगे, यानी शॉर्ट इसमें से कौन सा है, जो छोटा है उसी को शॉर्ट बोलते हैं। तो हम इससे बेबी को करेंगे, बेबी स्नेक को करेंगे शॉर्ट, यानी कि सर्किल। अब हम पढ़ेंगे मोर एंड लेस। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पिक्चर कलर द मोर इन रेड एंड लेस इन ग्रीन, यानी कि कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं कुछ चीज़ें कम हैं। जो ज़्यादा हैं उनको हम करेंगे रेड से कलर और जो कम है उनको करेंगे ग्रीन से कलर। तो ये पेयर ए में दी गई हैं, एक बॉक्स में हमें दो दिए गई हैं बर्ड्स, एक ये दो बर्ड्स हैं। और ये एक पेयर में हमें, एक बॉक्स में हमें एक बर्ड दी गई है। तो हमारे पास कितनी है, ये एक पेयर में दो बर्ड्स हैं और एक में एक है। तो फिर जो ज़्यादा है उसको करेंगे रेड कलर। ये वाली दो, ये दो है तो ये ज़्यादा है, ये एक है तो ये एक यानी कम है। तो जो मोर है उसको रेड, ये दो मोर है यानी ज़्यादा है। और ये इसको करेंगे ग्रीन से क्योंकि ये लेस यानी कम है। वैसे ही आते हैं हम पेयर बी पर। इसमें भी हमारे दो बॉक्स दिए गए हैं, इन एक बॉक्स में कैप दी गई हैं, दूसरे में भी कैप दी गई हैं, लेकिन कुछ कैप कम है एक बॉक्स में कैप ज़्यादा है। जिस बॉक्स में कैप ज़्यादा होंगी उसको करेंगे रेड से और जिस बॉक्स में कैप कम होंगी उसको करेंगे ग्रीन से कलर। ओके, तो इसमें हमारी कितनी कैप हैं, 1 2 3 4, 4 कैप हैं। और इसमें हमारी 1 और 2 कितनी कैप हैं, 2। तो जिसमें हमारी ज़्यादा कैप है तो 4 और 2 में कौन सा ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होती है 4। तो 4 कैप को करेंगे हम रेड से कलर और ग्रीन कैप यानी कि जो कम है, यानी कि जो लेस है, उनको करेंगे हम ग्रीन से कलर। यानी ये 2 है तो ये लेस है, इसकी तुलना में ये कम है यानी लेस है, तो इसको करेंगे हम ग्रीन से कलर। ओके, अब हम पढ़ेंगे इक्वल। इक्वल में होता है कि मतलब सेम चीज़ें, दोनों साइड में जब सेम चीज़ें होती हैं वो होता है इक्वल। तो इसमें करेंगे मैच द कलेक्शंस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि उन नंबर्स को हमें मैच करना है जिनमें बराबर बराबर नंबर हैं। जैसे कि हमारा एलिफेंट, एलिफेंट कितने हैं, 1 2 3। वही हमारे बैलून कितने हैं, 1 2 3 4। और हमारे पियर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6।
तो हमारे 3 हैं, तो इनके लिए हमें इधर साइड देखना है कि इधर 3 कहाँ है। तो इसके लिए पहले हम काउंट करेंगे। हम फर्स्ट नंबर पे देखते हैं ये काइट्स। काइट्स कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि एलिफेंट 3 है पर काइट्स 4 है, तो ये नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसके नीचे ये स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 3 नहीं है, ये 6 है। अब हम देखेंगे लॉइन को। लॉइन कितने? 1 2 3, यानी कि ये भी 3 है और हमारा एलिफेंट भी 3 है, तो हम इससे करेंगे मैच। अब हम आते हैं बैलून पे। बैलून कितने हैं? 1 2 3 4, 4 बैलून है। अब हम इस साइड देखेंगे कि 4 किधर है, तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4, इसमें हमारे इस कॉलम में हमारे 4 हैं, तो इसको हम इससे कर देंगे मैच बैलून को काइट से। अब आते हैं पियर पे। पियर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पियर हैं। तो हमारे पियर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पियर है। तो हम मैच करेंगे इधर। इधर हम फर्स्ट कॉलम में देखेंगे 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 थिंग्स हैं, ये मैच नहीं होगा। अब हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इस कॉलम में 6 हैं, तो हमारी पियर्स भी 6 और स्ट्रॉबेरी भी 6, तो इससे करेंगे हम इसको मैच। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेम डिफरेंट। क्या? सेम एंड डिफरेंट, जो यानी कि कौन सी चीज़ें सेम है और कौन सी चीज़ें इनमें डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है, तो रिंग द वन दैट इज डिफरेंट इन ईच ग्रुप, यानी कि उस चीज़ पे हमें रिंग बनानी है, गोला करना है जो हमारी डिफरेंट है। तो कॉलम ए में हमें दिया गया है 4 चीज़ें। कौन कौन सी? 4 थिंग्स हैं, उनमें 1 2 3 4। 4 में कौन सी डिफरेंट है? बैलून, ये भी बैलून, ये भी बैलून, पर ये बॉल है। तो क्या डिफरेंट हुए? ये तो सेम हुए, बैलून भी सेम हुए, पर बॉल हमारी डिफरेंट हुई। तो इस पे करेंगे हम रिंग, यानी कि इस गोला बनाएंगे। ओके, अब हम आते हैं बी पर। कॉलम बी, इसमें कितने हैं? इसमें भी हमारी 4 थिंग्स हैं, 1 2 3 4। तो इसमें कितने कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक बर्ड है, एक बटरफ्लाई, एक हनी भी है, दूसरी भी हनी भी है, तीसरी भी हनी भी है, यानी कि सेम चीज़ें कौन कौन सी है? हनी भी, हनी भी, हनी भी। और डिफरेंट कौन सी है? बर्ड। तो डिफरेंट पे करेंगे हम रिंग, यानी कि इसको गोला बनाएंगे। ओके, अब हम आते हैं कॉलम सी पर। इसमें कितने चीज़ें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थिंग्स हैं। तो इसमें हम कौन कौन सी 8 थिंग्स हैं पहले देखेंगे। इसमें एक एप्पल है, दूसरा भी एप्पल है, तीसरा पियर है, चौथा एप्पल है, पांचवा भी एप्पल है, छठवा भी एप्पल है, सातवां भी एप्पल है, आठवां भी एप्पल है, यानी कि सारे के सारे लगभग एप्पल है। लेकिन एक चीज डिफरेंट है, वो है पियर। तो हम किस पे रिंग करेंगे? पियर पे। ओके, अब हम पढ़ेंगे कॉलम डी। इसमें कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 थिंग्स हैं, पर कौन कौन सी हैं ये देखेंगे। फर्स्ट हमारी मोमबत्ती यानी कैंडल, सेकंड भी कैंडल, थर्ड भी कैंडल, फोर्थ हमारी पेंसिल, फिफ्थ हमारी कैंडल, सिक्स भी हमारी कैंडल, सेवन भी कैंडल, एट्थ भी कैंडल, यानी सारी चीजें कैंडल, सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, वो है हमारी पेंसिल। ओके, तो हम पेंसिल पे करेंगे रिंग। अब हम आते हैं कॉलम ई पर। इसमें हमें दिए गए हैं 4 चीजें। कौन कौन सी 4 थिंग्स हैं? एक है हॉर्स, एक है मेमना, और थर्ड है भी हॉर्स, और फोर्थ भी हॉर्स है। तो इसमें हमारा डिफरेंट कौन सा है? ये मेमना। इसको करेंगे हम रिंग, यानी सर्कल या रिंग, गोला बनाएंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे नियर और फार। तो नियर मतलब पास की चीजें और फार मतलब दूर की चीजें। जो हमारी चीज पास है उसको बोलेंगे नियर, जो दूर है वो बोलेंगे फार। ओके, तो हम देखेंगे इसमें टिक राइट द कार नियर द फिनिश लाइन। इसमें हम उस कार को
टिक करेंगे जो हमारी फिनिश लाइन यानी कि जेब्रा लाइन के पास में है, तो उसको हम करेंगे टिक। ओके, तो हमारी ये है जेब्रा लाइन यानी फिनिश लाइन। इसके पास हमारी कौन कौन सी कारें हैं? 1 2 3, ये हमारी 3 कारें हैं। लेकिन इसमें पूछा है नियर कार कौन सी है, तो नियर कार हमारी रेड कार है, तो इसको करेंगे हम टिक। ओके ओके। और यही हमारी फार की कार बात करेंगे, तो ये हमारी फार, येलो एंड ब्लू, ये हमारी फिनिश लाइन से दूर यानी फार है। ओके, अब हम आते हैं क्रॉस पर। क्रॉस द रैबिट फार फ्रॉम द बोरो, यानी कि बोरो यानी अपने बोरो से कौन सा रैबिट दूर है, तो कौन सा क्या हमारा दूर है? रैबिट। क्रॉस द रैबिट फार फ्रॉम द बोरो, तो हमें अगर ये रैबिट पास में होता, यहाँ पर होता, तो हम इसको क्रॉस नहीं करते, लेकिन ये रैबिट हमारा दूर है, तो उसमें बोला गया है कि जो दूर है उस पर क्रॉस करो, तो ये दूर है, तो इसको हम कर देंगे क्रॉस। ओके ओके। अब हम पढ़ेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कोई चीज अंदर है या बाहर है। अंदर होती है जो चीज घर के अंदर है, और बाहर होती है घर या किसी भी अपने मकान या कोई भी जगह है उसके अंदर है। और बाहर यानी कि बाहर यानी खुले एरिया में है, तो वो बाहर हो गई। ओके, तो हम इसमें देखेंगे टिक राइट द वन दैट आर इनसाइड एंड क्रॉस द वन दैट आर आउटसाइड। तो कौन सी चीज हमारी इनसाइड है? तो इनसाइड यानी कि अंदर है। ये हमारी एक ही हमारा ये चित्र दिया गया है, इसमें देखना है इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, इस बॉक्स में हमारा ये आउल है और ये बर्ड है। ये आउल हमारा उसके अंदर है। किसके अंदर है? एक पेड़ के तने के अंदर है, यानी कि इन या इनसाइड है। ओके, और ये हमारी बर्ड है, ये बाहर बैठी हुई है, यानी ये आउटसाइड है। तो हम टिक करेंगे, राइट टिक करेंगे आउल पे क्योंकि ये इनसाइड है, और क्रॉस टिक करेंगे बर्ड पे क्योंकि ये आउटसाइड है। ओके, और ये हमारा ये जो घर बना हुआ है बर्ड का, वो भी आउटसाइड है, बाहर है। चिड़िया इसके अंदर नहीं है, और इसलिए ये हमारी आउटसाइड है। अब हम देखेंगे इस हाउस में, इसमें इनसाइड कौन है और आउटसाइड कौन है। जो इनसाइड है उस पे हम करेंगे सही का निशान यानी राइट टिक, और क्रॉस टिक करेंगे उस पर जो हमारे बाहर है। तो इसमें हमारा कैट है एंड डॉग है। डॉग हमारा घर के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि इनसाइड द हाउस। डॉग कहाँ है? इनसाइड, तो इसको करेंगे टिक, राइट टिक। ओके, और हमारी कैट है वो बाहर है घर के, तो उसको करेंगे क्रॉस। ओके, अब हम पढ़ेंगे बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। क्या पढ़ेंगे? बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। ओके, तो बिफोर यानी पहले, बिटवीन मतलब बीच में, और आफ्टर मतलब बाद में। जो चीज पहले है उसको बिफोर, जो चीज बाद में है वो आफ्टर, और जो चीज बीच में है उसको करेंगे बिटवीन। ओके, इसमें हमने ये 3 चीजें दी गई हैं, उनमें देखेंगे क्या पहले है। तो इसमें सबसे पहले है ये चिड़िया यानी बर्ड। बर्ड किधर मुंह की है? इधर। तो इसके पीछे कौन सी है? ये हमारी बटरफ्लाई, और उसके पीछे है लेडी बर्ड। ओके, तो हमारी जो बर्ड है वो कैसी है? वो बिफोर है, यानी सबसे पहले है। देखो ये तीनों चल रहे हैं, तो ये पहले, सबसे पहले कौन चल रही है? सबसे पहले ये है। अगर ये उसके बाद ये है बटरफ्लाई, उसके बाद ये है लेडी बर्ड। ओके, तो बर्ड इज बिफोर द बटरफ्लाई। बर्ड कहाँ है? बटरफ्लाई के पहले है। और अब हम बात करेंगे बटरफ्लाई की, तो वेयर इज बटरफ्लाई? बटरफ्लाई इज बिटवीन द बर्ड एंड द लेडी बर्ड। बटरफ्लाई कहाँ है? बटरफ्लाई हमारी बर्ड एंड लेडी बर्ड के बीच में, यानी कि बिटवीन द बर्ड एंड लेडी बर्ड। ओके, वही हम देखेंगे द लेडी बर्ड इज आफ्टर द बटरफ्लाई। लेडी बर्ड कहाँ है? लेडी बर्ड आफ्टर द बटरफ्लाई, यानी बटरफ्लाई के पीछे है। ओके,
अगर हम इसमें एक को हटा दें, किसी भी चीज़ को, मान लीजिए इसी को हटा दिया मैंने, लेडी बर्ड को हटा दिया, तो हमारी आ जाएगी बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि इन बिटवीन आउट हो जाएगी, क्योंकि इसमें बीच में कुछ है ही नहीं। तो बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर इसमें होगी हमारी बर्ड और आफ्टर होगी हमारी बटरफ्लाई। लेकिन हमारे पास 3 चीज़ें हैं, तो एक चीज़ बीच में है, उसको बोलेंगे बिटवीन, यानी कि वो हमारी बटरफ्लाई। ओके, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। सर्किल द बस दैट इज बिफोर द कार। ये हमारी 3 बसेस चल रही हैं, यानी 3 वाहन यानी व्हीकल है, एक बस, बीच में कार और फिर ये बस। तो इसमें पूछ रहे हैं कि सर्किल द बस दैट इज बिफोर द कार, यानी कार के पहले कौन सी बस है। तो इस दिशा में जा रही है, तो इधर से ही गिना जाएगा कि कौन सी, इधर से देखा जाएगा ये कौन सी पहले है। तो हमारी पहले वाली बस ये है, ये हमारी बिटवीन, ये है आफ्टर। तो इसमें पूछा गया है कि बिफोर द कार, कार के पहले कौन सी बस है उसको सर्कल करो, तो हम इसको सर्कल करेंगे। अगर पूछा जाता आफ्टर, तो आफ्टर में हमारी ये का बस आएगी और बिफोर में हमारी ये बस आएगी और कार हमारी बिटवीन में आएगी। तो हम सर्कल करेंगे ब्लू बस को, क्योंकि ये कार के पहले यानी बिफोर द कार। ओके, अब हम आते हैं सर्कल द एनिमल दैट इज आफ्टर द हॉर्स। उस एनिमल को सर्कल करना है जो हॉर्स के बाद में है। तो हम देखेंगे इसमें कितने हैं, वो इसमें 3 हैं, एलिफेंट, हॉर्स एंड मेमना यानी लैम। लैम को देखेंगे ये कहाँ पर है, ये हमारा पीछे है। तो ये सी को हम करेंगे सर्कल, क्योंकि ये पूछा गया है कि हॉर्स के आफ्टर की कौन सा है, ये हमारा लैम यानी मेमना। और बिफोर कौन सा है, एलिफेंट, और हॉर्स कहाँ है, बिटवीन। ओके, अब हम करेंगे सर्कल द थिंग दैट इज बिटवीन द बटरफ्लाई, यानी कि सर्कल द थिंग, उस चीज को सर्कल करो दैट इज बिटवीन द बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई के बीच में है। तो ये 3 चीजें हमें दी गई हुई हैं, एक बटरफ्लाई, दूसरी बटरफ्लाई एंड बीच में हमारी हनी बी। तो बिटवीन कौन सी है, बीच में यानी हनी बी। इधर बिफोर बटरफ्लाई, आफ्टर बटरफ्लाई, बिटवीन हमारी हनी बी। तो इसको करेंगे हम सर्कल, हनी बी को सर्कल करेंगे क्योंकि ये बिटवीन में। ओके, सर्कल द थिंग दैट इज बिटवीन द डक्स, यानी कि हम उस डक को हमें उस जो डक्स के बिटवीन यानी बीच में है उसको सर्कल करना है। तो ये हमारी 2 डक्स हैं, एक है बिफोर, एक है आफ्टर। बिटवीन हमारा ये रेड बैठा हुआ है, ये बोला है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये डक मुझे परेशान करेंगी, मैं बीच में हूँ, मैं बीच में हूँ, मुझे बचा लो, मैं बिटवीन में हूँ। आफ्टर भी डक, बिफोर भी डक, आई एम बिटवीन, मुझे बचा लो। तो इसको हम सर्कल करके इसको बचा लेंगे। ओके, तो दोस्तों आज का चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।